धर्म पालन। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनने के पश्चात आपकी आंखों में अश्रु अवश्य आएंगे। 7वीं 8वीं शताब्दी में उज्जैनी में महाराज विक्रम का राजकाल था। उनके दरबार में कवि, कलाकार, ज्योतिषी आदि का पूर्ण सम्मान होता था। दरबार में वराह नामक एक प्रमुख ज्योतिषी थे। वराह के घर पुत्र का जन्म हुआ। वराह ने गणना की जिसके अनुसार उसके पुत्र की आयु केवल 10 वर्ष की थी। इस गणना में वराह एक शून्य की गणना करना भूल गया था। उसने अपने शिशु को एक हांडी में बंद किया एवं शिप्रा नदी में बहा दिया। देवयोग से ये हांडी कुछ व्यापारियों के हाथ लग गई। उन्होंने ही उस शिशु का पालन पोषण किया। ज्योतिष के प्रति उस बालक के मन में विशेष अनुराग था। ये स्वाभाविक भी था। एक बार वो घूमते हुए लंका नगरी में पहुंच गया। वहां उसकी भेंट एक ज्योतिषी से हुई। ज्योतिषी के घर में रहकर उसने ज्योतिष विद्या का गहन अध्ययन किया। ज्योतिष विद्या के प्रति मिहिर की लगन को देखकर ज्योतिषी बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री रमा का विवाह मिहिर से कर दिया। विवाह के पश्चात मिहिर रमा को लेकर भारत यात्रा पर निकला और उज्जैनी जा पहुंचा। वहां उसने वराह का नाम सुना और उससे मिलने के लिए जा पहुंचा। दोनों को ही एक दूसरे के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था। दोनों में विद्या पर चर्चा चल पड़ी, जिसमें मिहिर ने वराह को परास्त कर दिया। वराह को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कौन है जिसने मुझे परास्त कर दिया। उसने मिहिर का कुल गोत्र जानने का प्रयत्न किया। सत्य जानने के बाद कि ये मेरा ही पुत्र है, वराह बहुत प्रसन्न हुआ और मिहिर को गले से लगा लिया। इतिहास में प्रायः वराह मिहिर को लोग एक ही व्यक्ति मानते हैं। मिहिर की पत्नी रमा यदा कदा वराह की गणना में गलतियां निकाल देती थी, जिससे वराह मन ही मन रमा से ईर्ष्या करने लगा। जिन भूलों को पिता पुत्र भी नहीं सुधार पाते थे, रमा उनको सहज ही सुधार देती थी। एक दिन महाराज विक्रम ने वराह से तारों की गणना के संबंध में एक जटिल प्रश्न किया। वराह ने उत्तर के लिए कुछ समय मांगा। वो घर पर उस प्रश्न का उत्तर खोजने लगा, परंतु पर्याप्त समय देने पर भी वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया। भोजन करते समय रमा ने बड़े ही सहज रूप से ससुर की समस्या का समाधान कर दिया। वराह बहुत प्रसन्न हुआ कि उसकी बहू की विद्वता से राज दरबार में उसका मान रह जाएगा। अगले दिन महाराज ने वराह से उत्तर की विधि पूछी तो वो अवाक रह गया। विवश होकर उसे अपने पुत्र वधू का नाम बताना पड़ा। ये जानकर कि उज्जैनी में कोई विदुषी नारी भी है, महाराज बहुत प्रसन्न हुए और रमा को सम्मान पूर्वक दरबार में लाने का आदेश दिया। वराह ने घर आकर अपने पुत्र को रमा की जीभ काटने की आज्ञा दी। मिहिर धर्म संकट में पड़ गया। एक ओर पिता की आज्ञा का पालन और दूसरी ओर निरपराध विदुषी पत्नी के साथ ऐसा अनर्थ। वो असमंजस की दशा में था। उसकी मनोदशा को देखकर रमा ने उसे समझाया कि पत्नी के प्रेम से अधिक महत्व पिता की आज्ञा का पालन करने में है। तुम्हारा यही परम धर्म है। तुम निसंकोच होकर पिता की आज्ञा का पालन करो। अंततः पति परायण सती रमा की प्रेरणा से मिहिर ने उसकी जीभ काट दी और इतना होते ही रमा का जीवन दीप भी बुझ गया। तो दोस्तों, देखा आपने, एक तरफ थी वो स्त्री जिसने अपने पति के पिता के प्रति कर्तव्य पालन हेतु अपनी प्राण त्याग दिए, तो वहीं दूसरी ओर था वराह जो अपने पुत्र वधू को दरबार में ले जाना कुल धर्म और मर्यादा के विरुद्ध समझता था। राधे राधे।